मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोत्नो वै मंगलम कुंकुंदार्यो जयधर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जयं जयं शास्त्रम् नमः स्मये साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जैसे स्वप्न के लड्डुओं से भूख नहीं मिटती, जैसे मरीचिका के जल से प्यास नहीं बुझती, वैसे ही और पदार्थों से सुखी नहीं हुआ जाता। विश्वास करो। पूज्य बहन, इसका मतलब है कि जीव को विश्वास नहीं है। हाँ। सीधी सीधी बात है। तो विश्वास एक बात का थोड़ी है। इसको यही विश्वास नहीं है कि परद्रव्य के जो काम हो रहा है मैं नहीं देखूं तो काम सुधरेगा कि बिगड़ेगा। बिगड़ जाएगा। उसको विश्वास ही नहीं है कि वो पदार्थ का परिणाम स्वतंत्र है। ऐसा जीव को विश्वास नहीं हो रहा है। मैं अनादि अनंत हूँ बोलना तो सीख गया, पर विश्वास तो ये है कि मर जाऊंगा। विश्वास तो यही कि मर जाऊंगा। पूरा विश्वास है कि मैं अनादि अनंत हूँ, मैं मरने नहीं वाला हूँ। ऐसा डर ही नहीं लगता कि मैं मरूंगा। अच्छा, इसका नाम सम्यक दृष्टि है। नहीं, आपने को ऐसा लगता था कि मैं मरने वाला हूँ। हाँ तो जिंदा ही नहीं, वो देखो, वो तो कब होता है जब बीमार नहीं होता है। ये जब बीमार हुआ कि बस उसको लगता है अब मर जाऊंगा। अब वो डॉक्टर ने कह दिया ऑपरेशन करना तो ओटी रूम में जाए, क्या पता जिंदा आएगा कि नहीं। उसको ये अनुकूलता में मस्त रहता है। यही तो मिथ्या दर्शन है। अनुकूलता में सब, प्रतिकूलता में सब याद आता है उसको। आत्मा भी याद आता है और जिनवाणी भी याद आती है, देवशास्त्र भी याद आते हैं, सब प्रतिकूलता में। अनुकूलता में तो राजा समझता है अपने आप को। अब वो यही तो नहीं समझ पा रहा कि क्षणिक है, ये नाशवान है, ये इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई सुख नहीं है, एक क्षण में बदल जाएगी। एक क्षण लगता है किसी को। कितने मंत्री थे, चुनाव में हार गए कि नहीं हार गए? तब कितनी देर लगती है इसको, कोई शाश्वत रहा है क्या आज तक? पहली बात तो उसमें सुख है नहीं, और दूसरी बात अगर तुम मानते रहो तो देर कितनी देर का है? आज स्वस्थ सोया तो सुबह स्वस्थ उठेगा? तो कोई गारंटी थोड़ी इसकी। अच्छा नहीं किया ना स्वाद है। जीव को कितना भरोसा करना है। मैं आत्मा हूँ। दर्पण का इतना भरोसा कर सकता है कि दर्पण की ऐसी क्वालिटी है कि सारी चीजें दिखती है पर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाहर इतना हो रहा सब कुछ, दर्पण में क्या घुसा? दर्पण में कुछ भी नहीं घुसा, वो सारी चीजें बाहर रहेगी। ऐसा वैसे ही आत्मा है, सारे जगत को प्रकाशित कर लेता है पर इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इतना भरोसा आ जाए इसको कि इसका जो अंदर है, अंदर कोई गैर प्रवेश करते ही नहीं है। ऐसा ज्ञान का घनपिंड है बिल्कुल। ज्ञान ज्ञान ज्ञान। देखो एक भजन है, वो ध्याननाथ राय जी का है, पता नहीं किनका है। प्रभु मैंने आत्म को पहचाना, जैसा सिद्ध क्षेत्र में राजत तैसा घट में जाना। इसका नाम सम्यक दर्शन है। जैसे सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में विराजते हैं, वैसा मैंने अपने अंदर घट में, मैंने अपने अंदर जाना। अब हम आत्मा को पहचाना। आत्मा को पहचान ले तो सिद्ध भगवान के दर्शन सिद्ध क्षेत्र में नहीं होंगे जो आज भटक रहा है। ये सिद्ध क्षेत्र जाएगा, वो जाएगा, और सिद्ध भगवान अंदर ही विराजमान है। बात यही कि भरोसा कैसे आए? भरोसा इसलिए नहीं आ रहा कि सिद्ध भगवान द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित है। तो अपना जो आत्मा है ये भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित है। ये जो नो कर्म है ये तो अपनी सत्ता से ही बाहर है। द्रव्य कर्म है ये भी सत्ता से बाहर है, दोनों जड़ है, संयोग है। और जो भाव कर्म है वो यद्यपि ये जीव के एक अंश में है, उसका नाम पर्याय है, पर वो जैसे ऊपर ही ऊपर रहता है, पर्याय ऊपर ही ऊपर रहती है। जो दल है उसके अंदर वो भाव कर्म का प्रवेश नहीं होने के कारण संयोग से आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं है। वो बिल्कुल न्यारा है, उसकी जाति न्यारी है, उसका द्रव्य क्षेत्र सब कुछ न्यारा है। तो इसलिए आत्मा में सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। इतना समझ जाए जी तो गजब भी हो जाए। इतना समझने के लिए अपन इतनी मेहनत कर रहे हैं। जैसे वो ठंड में कोई आ जाए क्या,
पाटनी जी बीमार आदमी को कोई नहीं निकलने देगा, क्या करोगे जाके? शरीर अच्छा रहेगा तो और कर लोगे, उसको कैसा डर है? और पर जीने के अच्छा घर में रह के नहीं मरेगा क्या? मर तो सकते ही है, तो इस अमृत को काहे को छोड़ो? ऐसा समझता नहीं, ये समय निकल जाएगा तो वापस लौट के थोड़े आएगा। वो जितनी प्रतिकूलता में सुनेगा उतनी ज़्यादा ताकत से ग्रहण करेगा कि उसको पता है ना मैं कितना मेहनत से आया। अब देखो अपना श्लोक पढ़ो, 166 नंबर का श्लोक है, नहीं 167 का, 167 है ना, 166 अच्छा 67। हाँ हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। जानत्ययं न खलु तत्किल कर्मराग रागं प्रभवोर्नमव्यवसायमाहु मिथ्यादशसत्यतं सतमन्वरेतु। 378 पेज, 378 पेज नंबर 378। और बनारसी दास जी ने इसको लिखा तो वैसा कैसे लिखा? जो जानता है सो करता नहीं है, जो करता है सो जानता नहीं। ये जैन दर्शन का महासिद्धांत है। और बनारसी दास जी के समय में ये समय सार के श्लोक जैसे गाने चलते ऐसे गाए जाते थे, हम लोग गाते थे उसको, आम जनता गाती थी। जो जानता, अब बेचारा इतना ही हुआ कि जो बोल रहा है उसका भाव नहीं पता उसको, बस इतना से बात है, उतनी से समझ जाएगा जी कि जिनवाणी जानना किसको कहती है। यहाँ पे जानने का अर्थ अनुभव करना है। अनुभव करना यानी ज्ञान स्वभावी आत्मा ये इसके अनुभव में आ जाए, उसका नाम जानना है। तो जानने पर जो रागादि उत्पन्न होता है उस रागादि का कर्ता नहीं है। जो जानता है वो राग को नहीं करता है। पर द्रव्य की बात तो पर द्रव्य का तो करता न अज्ञानी है न ज्ञानी, विश्व में कोई भी करता नहीं उसका। पहली बात तो स्थूल ये समझ जाए। अभी तो अपन जैसे रोज जिनवाणी सुन तो रहे हैं, पर परद्रव्य की कर्ता बुद्धि टूटना भी तो आसान नहीं है। परद्रव्य की जाए बगैर आत्मा की नहीं जाएगी कर्ता बुद्धि। तो अब ये अभ्यास तो क्या करता है कि मैं राग से भिन्न हूँ, और परद्रव्य की कर्ता बुद्धि चालू रखता है। तो ये तो उल्टी पढ़ाई है। परद्रव्य का कर्ता जीव ज्ञानी भी नहीं है और अज्ञानी भी नहीं है। कोई बात समझ में आई क्या? कौन सिद्ध कर सकता है कि पर का कर्ता नहीं है? इतने लोग हुए ना सुनते सुनते। प्रश्न समझ में आया पंडित जी? क्या प्रश्न है? हाँ तो क्यों नहीं है ये पूछ रहे हैं? अरे ये कर ही नहीं सकता है तो जिन वचन है, क्यों नहीं कर सकता ये? अभी तक देख रहे हैं ना जी, हम जो पद के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं ना। एक हाँ हाँ ये देखो उसके सुनो शांति से सुनो। उसके ठोस कारण जिनवाणी के आधार से बोलो। ये तो नहीं कर सकता है तो अब ये तो क्या है, हताश हो गया, अब क्या करूं? बच्चा सुनते ही मैं तो बोलना ही बंद कर दिया। वो कषाय तो जो कहती है ना। अभी अपना प्रश्न है कि जिनवाणी के तारतम्य तत्व के परिप्रेक्ष्य में ये डिसीजन करके बताओ कि मैं पर का क्यों नहीं कर सकता हूँ। एक जन जो भी कार्य होता है वो अपने षटकारों से होता है उनके। बहुत बढ़िया। हाँ एक पॉइंट और असमान जाती है कि पर्याय रहती है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। हाँ और हर द्रव्य का अपना अपना द्रव्य गुण पर्याय है, वो उससे परिणमित बहुत होता है। बढ़िया। उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है। बहुत बढ़िया। देखो इतने सारे एक जीव है, एक पुद्गल है। हाँ एक पुद्गल है। तो चलो जीव पुद्गल में नहीं कर सकता, जीव जीव में नहीं कर सकता है। हाँ देखो कितना अच्छा है ये। ऐसा ये है ना, रट्टा पट्टा नहीं होना। उसको समझो जरा कि भाई जिनवाणी कह रही है तो ये नहीं कर सकता है, तो उसको कोई लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। तो वो देखो कुंदाचार्य का नाम महावीर भगवान के बाद क्यों लिया, उसका कारण है कि धरसेनाचार्य और नेमिचंद वो जो आचार्य थे कुंदाचार्य के पहले वाले, तो उन्होंने 8 कर्म और उनकी 148 प्रकृति, यानी उन्होंने सिर्फ कर्णान योग की बातें लिखी थी। वो द्रव्यान योग का जो एक एक अंश जो आज अपने पास है, द्रव्य गुण पर्याय निमित्त उपादान निश्चय व्यवहार क्रमबद्ध पर्याय 4 अभाव जीवत्व शक्ति 47 शक्ति 28 मूल गुण अरहत का स्वरूप देव का स्वरूप शास्त्र का स्वरूप, ये सारी की सारी देर कुंदाचार्य की है।
ये जो उन्होंने गाथा लिखी, इसके बाद में ही दूसरे आचार्यों ने उसका डिटेल करके और ये तत्व निकाला। इसमें तत्वार सूत्र के सूत्र ये सब कुंकुंदाचार्य की देन है। इसलिए उनकी देन है द्रव्यानु के एक एक सिद्धांत, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, नित्य अनित्य, एक अनेक, ये सब वस्तु के गुण, 28 मूल गुण भी कुंकुंदाचार्य की देन है। मैंने उनका निरूपण लाए तो अनादि अनंत थे 28 मूल गुण, सिमंदर भगवान के पास से लाए, पर इसके पहले किसी को अता पता नहीं था। तो मुनिराज का स्वरूप, देव का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, आत्मा का स्वरूप, अनादि अनंत, 47 शक्ति, 6 सामान्य द्रव्य, एक अनेक, 4 अभाव, निश्चय, व्यवहार, निमित्त, उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, और ये जितने सिद्धांत आज जगत में है वो सारे के सारे कुंकुंदाचार्य की देन है। अगर कुंकुंदाचार्य को हटा दो तो जैन दर्शन जीरो हो जाए बिल्कुल, क्योंकि ये लाए कौन बताए कि ये कुंकुंदाचार्य का बड़ा उपकार है। इसलिए उनका नाम महावीर भगवान के बाद, गौतम स्वामी के बाद में लेते हैं। उनका जो उपकार है, उसके पहले 8 कर्म, 148 प्रकृति, इसके अलावा जैन दर्शन कुछ था ही नहीं। हाँ, तो वो उसमें सब खानदानी योग की बातें हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो भी भगवान की नहीं, वो भी है, पर उसमें उसका ज्ञान होने से इसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। सम्यक दर्शन का विषय तो जी द्रव्यान योग कुंकुंदाचार्य ने दिया। अब एक भी सिद्धांत उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, कर्ता बुद्धि रह ही नहीं सकती इसमें, क्योंकि 6 द्रव्य का है। द्रव्य गुण पर्याय, कर्ता बुद्धि रह ही नहीं सकती, क्योंकि एक एक पदार्थ सही है। क्रमबद्ध पर्याय, एक एक पदार्थ की पर्याय क्रमबद्ध होती है, कर्ता बुद्धि रह ही नहीं सकती। निमित्त उपादान, तो निमित्त कहते हैं उसको कि जो उपादान में कुछ नहीं करे, इसका अर्थ है कि पर्याय उसके आप अपने आप होती है। बोलो तो सही, एक अनेक, तो वस्तु एक रह करके अनेक रूप परिणन करती है। द्रव्य टिकता है, पर्याय बदलती है। कोई सा भी सिद्धांत एक भी इसको हृदय में पसंद आ जाए, निश्चय, व्यवहार, ये क्या क्या अलौकिक बात है, सब कुंकुंदाचार्य की देन है। तो अपना महान भाग्य है कि ये बातें अपने पास आ गई है। अब इस बातों का प्रैक्टिकल उपयोग करके ये अपने आप की कर्ता बुद्धि तोड़ ले, ये पुरुषार्थ है। तभी अपना एक प्रश्न आया, कौन सा, कि जीव परद्रव्यकार यानी मैं परद्रव्यकार क्यों नहीं कर सकता हूँ। इसके इन्वेस्टिगेशन में जिन्हें भगवान के आधार सहित अपन विचार कर पहले कि क्यों नहीं कर सकता है। कि भाई कर्ता बुद्धि यानी करने की घटना जब हो सकती है जब ये जीव उसके अंदर प्रवेश कर जाए, जिसमें करना चाहता है। ये चेतन में करना चाहता है तो चेतन में घुस जाए, अचेतन में करना चाहता है अचेतन में घुस जाए। तो ऐसी घटना आज तक हुई नहीं, अनंत काल आगे होगी नहीं, क्योंकि कोई भी पदार्थ उसको क्यों प्रवेश करने देगा। अच्छा, दूसरी बात है कि ये कर्ता कर्म की घटना जब हो सकती है जब उसमें प्रवेश हो। वो प्रवेश जब हो जब इसकी सत्ता का नाश हो जाए या उसकी सत्ता का नाश हो जाए, दोनों जब ही एक में होंगे ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ कि भाई मैं जिसमें करना चाह रहा हूँ तो उसके अंदर प्रवेश करें तो या तो उसका नाश हो जाएगा या मेरा, तो 6 द्रव्य की सत्ता का नाश होकर सारा विश्व ढेला बन जाएगा। तो नहीं बनाना, ऐसा नहीं बना, इसका अर्थ है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो झूठा है। ऐसा अपने को लॉजिक से समझाओ कि मैं जो करना चाह रहा हूँ इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ कि उसमें प्रवेश निषेध है, ये बोर्ड लगा हुआ है। प्रवेश निषेध ऐसा है कि यदि आपने प्रवेश का उल्लंघन करके, निषेध का उल्लंघन करके प्रवेश करने का प्रयत्न करा तो प्रवेश तो नहीं कर पाओगे, अरेस्ट और हो जाओगे। क्योंकि प्रवेश कर ले अगर तो वस्तु स्वरूप भी खंडित हो जाए। तो ये जो केवल अरेस्ट होता है, अरेस्ट का अर्थ है कि आकुलता की आग में जल के कर्म बांधता है और पर का कुछ कर नहीं सकता है। ये सब अपनों को पता होना चाहिए तो कर्ता बुद्धि जाएगी, ऐसे थोड़ी चली जाएगी, क्योंकि वो सता रही है उसको। बच्चे का क्या होगा, अभी तू कैसे घुस जाएगा। अब और भी कर्म की फिलॉसफी देखो कि चेतन है तो उसके जो कर्म बंधे हैं उसके उदय अनुसार होगा। तीर्थंकर के भी उदय नहीं छोड़ता है, तो अपन उसके उदय को कैसे बदलने वाले हो सकते हैं। सबके अंदर पर की कर्ता बुद्धि तोड़ी है। पर हमको उसका द्रव्य चित्र कर्म वाला दिखता ही नहीं ना बच्चे का। बात यह है कि हम अभ्यास कब करते हैं, हम तो जब वो करने का राग आता तो पागल हो जाते हैं। तो ये जरूरत तत्व से, इसीलिए तो अपन कारणों से विचार नहीं करते ना, बस एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता इसलिए नहीं हो सकता। अभी ये तो जिनवाने की बात है।
मैं इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि जिनेंद्र परमात्मा ने मेरे अंदर कोई ऐसी शक्ति नहीं देखी कि मैं किसी दूसरे की पर्याय को बदल दूँ। ऐसा अपने आप को समझाओ तो तब विचार आएगा कि मेरे को ये बात सही है कि मेरे को आकुलता हो रही है, या आकुलता या अज्ञान के कारण आकुलता उत्पन्न हो रही है, ये भी सत्य है। पर इसका इलाज जिनवानी है वो ज्ञान है, और वो ज्ञान अपने पास वो आ गया है, पर वो ज्ञान सिर्फ मानसिक ज्ञान सक्षम ज्ञान में रह गया है, उसका अपने उपयोग नहीं करा प्रैक्टिकल। पंडित जी ने आ रही बात समझ, शरीर की चिंता हो रही है तो पहली बात तो शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर है। अब इसके अंदर अपनी अगर चल जाए तो देखो जरा, अरहंत भगवान की दिव्य धनी फेल हो जाएगी। अरहंत भगवान के शरीर को न छोड़ना चाह रहे थे न रखना, फिर भी आखिर इतने दिन उनको शरीर में रहना पड़ा ना। जब उनको अनंत चतुष्टय हो गया और अनंत चतुष्टय होने पर भी वो शरीर को नहीं छोड़ पाए, शरीर तो आघाती कर्म की प्रॉपर्टी है, तो वो उसको नहीं छोड़ पाए तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ऐसा विचारेगा तो आकुलता बनती पड़ेगी। मतलब सम्मान से सोचना चाहिए उसको, जिनवाणी के आदेश के अनुसार, तर्क न्याय के अनुसार अपनी कर्ता बुद्धि को ढीली करो। ये परद्रव्य की कर्ता बुद्धि प्रैक्टिकल में ढीली होगी तो सात्विक की बात समझ में आएगी। आगम युक्ति और अनुभव। तो अब वो जो है, यदि जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का थोड़ा डर लगे कि जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि इस विश्व के अंदर 6 द्रव्य, वो 6 द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय वाले, यदि मैं किसी परद्रव्य का करूं तो फिर एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य का नाश हो जाएगा, तो 6 द्रव्य नहीं रहेंगे। तो 4 अभाव के कारण मेरा उसके अंदर प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए मैं नहीं कर सकता उसका। ऐसा अपने आप को समझाओ भाई आप वहाँ बाहर क्यों नहीं निकल सकते हो कि गवर्नमेंट का कलेक्टर का आर्डर है, आपको नहीं निकल सकते। अब क्यों मैं तो बड़ा निकल जाऊंगा, तो अरेस्ट हो जाएगा, उल्लंघन थोड़ी होगा उसका। तो 6 द्रव्य यदि ये परद्रव्य का करे तो 6 द्रव्य की सत्ता का नाश हो जाएगा। तो परद्रव्य की कर्ता बुद्धि का परिणाम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का स्पष्ट उल्लंघन है। एक बात समझ में आए तो दूसरी आएगी। महा सिद्धांत है, 6 नहीं रहेंगे, वो 5 हो जाएंगे, क्योंकि एक उसमें घुसेगा तो एक का नाश हो जाएगा। तो एक डर तो ये हो गया। अब दूसरा, अब अंदर आए तो राग का कर्ता जीव नहीं है। अब राग का कर्ता यदि बन जाए तो 7 तत्व का नाश हो जाएगा। यहाँ भी वही सिद्धांत लगेगा, कौन सा, कि जीव ज्ञान में है और राग उसका जाति का है नहीं। अगर ये जीव राग का करेगा तो या तो ज्ञान का नाश हो जाएगा या राग का हो जाएगा, तो 7 तत्व नहीं रहेंगे। 800 तत्व की सत्ता का नाश हो जाएगा यदि जीव राग का कर्ता बन जाए। अब उस क्लास को याद नहीं करना कि अज्ञान दशा में जीव राग का करता है, वो अज्ञान दशा में भी राग का करता नहीं है। ये मानता है, इसलिए कहा उसको कि तू राग का कर्ता मानता है, इसलिए इसी भाषा में तरफ बोलते हैं। स्वभाव की तरफ से तो राग का की जाति आश्रय है, वो जीव की जाति ज्ञान है। तो एक विजाति जाति का काम जाति वाला नहीं करता है, काम की घटना सजाति में होती है, विजाति में नहीं होती है। तो आश्रम विभाव है, वो जीव ज्ञान है, तो ज्ञान विभाव का कर्ता नहीं हो सकता है। ये अगर ये बात नहीं समझ में आई तो 7 तत्व का आज्ञा फिर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का उल्लंघन हुआ। अब ये तो बहुत सूक्ष्म बात है। आज्ञा वो बड़े हो, आज्ञा के उल्लंघन से नहीं डर रहा है, इससे क्या डरे हो। कोई बात समझ जाए क्या, तर्क न्याय से। जीव राग का कर्ता क्यों नहीं है, मैं राग का कर्ता क्यों नहीं हूँ, कि वो जो राग है वो मेरी सत्ता से बाहर हो रहा है। जिनेंद्र भगवान ने दोनों का क्षेत्र काल भाव न्यारा देखा है। राग का नामकरण संस्कार में अरहंत भगवान ने वस्तु स्वरूप में आश्रम नाम रखा है, वो मेरा नाम जीव रखा है। ज्ञान धोई का लक्षण भी दूसरा है, वो अचेतन में जाता है। अभी 50 से 55 नंबर तक की गाथा के अंदर यही कुंकुंदाचार्य ने इसको पुद्गल के खाते में डाला है, और सभी तरह के परिणाम, गुण स्थान, मार्ग स्थान, ये सारे के सारे परिणाम को पुद्गल का कहा है। तो ये आश्रम पुद्गल की जाति का है, क्योंकि इसमें ज्ञान नहीं है। तो जिसमें ज्ञान नहीं है तो जानने वाला जिसमें ज्ञान नहीं उसका काम नहीं करता है। ऐसा अपने आप को पता लगना चाहिए। भले ही राग का चला आ रहा हो, राग का कर्ता भी बन रहा हो, राग का कर्ता मान रहा हो, परंतु ये बात सत्य नहीं है। ऐसे अंदर में संस्कार डाले, इसका नाम तत्विचार है। अब ये तो फिर नहीं तो उल्टा पड़ेगा। क्या करे साहब, मैंने जिनवाणी में पढ़ा है
कि जब तक अज्ञान दशा है, जब तक जीव राग का करता है, इसलिए मैं तो अभी अज्ञानी हूँ, तो मैं तो राग का करता हूँ। अब फिर कुतर्क करेगा, आप ही बताओ, मेरे अंदर जो क्रोध मान माया लोभ हो गए, कर्म ने करा है क्या? ये पुद्गल ने करा है, मैंने ही तो करे। अब ये भी बात तो सही है, किसने करा है? अब जब इसको कितना बैलेंसिंग चाहिए, जब इसको जिनवाणी कह रही कि राग का करता तुम नहीं हो, तो कहता फिर कर तो हो तो रहा है ना, तो फिर कर्म करा रहा है या फिर पर करा रहा है, काम तो हो रहा है ना, तो इसका कर्ता सही ढूंढा नहीं उसने, तो या तो कर्म को मान लिया, पर को मान लिया, फिर अज्ञानी हो गया। अभी जिनवाणी कह रही कि नहीं नहीं तुम नहीं कहो, तो वो कर्म और पर द्रव्य नहीं है, तो फिर मेरे अंदर होता मैं करता हूँ। अरे यार, मैं करता हूँ तो स्वभाव मान लेता है, नहीं करता हूँ तो पर को करता मान लेता है। अब कितनी विकट समस्या है। अब इसमें से इसको ज्ञान को निकालना, इतना समझ जाए, फिर से तर्क करेगा कि देखो ये ऐसा है कि जीव जो है वो मलिन पर्याय का तो करता नहीं है, और आप ही बताओ संवर निद्रा मोक्ष ये निर्बल पर्याय का तो करता है ही। अरे अगर उसका करता है तो तेरे पास है ही नहीं ना अभी, कि संवर निद्रा मोक्ष की निर्मल पर्याय यद्यपि आत्मा के समान है, समान है माने उसी जाति की है, तथापि उसकी और जीव की जाति अलग अलग है। ये कौन सी जाति होती है कि इसकी जाति आत्मा की जाति त्रिकाल है और उसकी जाति क्षणिक है, तो त्रिकाल क्षणिक का कर्ता नहीं होता है। फिर वहां भी वही दोष आएगा कि यदि वो क्षणिक का कर्ता त्रिकाली हो तो फिर इसमें घुस जाएगी, या ये उसमें करने चला जाएगा। तो त्रिकाली अगर पर्याय का कर्ता क्षणिक का बनेगा तो ये आत्मा का नाश हो जाएगा, क्योंकि उसकी उम्र एक समय की है। ऐसा अपने आप को समझाओ। अब ये सब जगह घोटाला करेगा। इंस्पेक्टर साहब कोई होमवर्क समझ में आ रहा है क्या? और अभी तो सुनने में ही बहुत ताकत है यार। ये बहुत तत्वाभ्यासी के बगैर ना तो ये अपन में बोलता हूँ और ना उसके समझ के अपन ये बोलो तो बच्चे जैसी बात लगेगी कि वो जैसा अपने बच्चा हो ना, वो अब वो घर के बड़ों बड़ों की बात हो रही तो बेचारा बोर होता है, समझता तो कुछ ही नहीं। ऐसा ये जिनवाणी की इतनी इतनी ऊंची ऊंची बातें अब बेचारा कोई समझता नहीं, तो टुकड़ 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 देखता है, उसकी आंखों से पता लगता है इसे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही है, क्योंकि जिनवाणी होमवर्क दे रही है। अब ये होमवर्क ही नहीं सुनेगा तो घर करेगा क्या? तो करता बुद्धि करेगा और क्या करेगा? कैसी अलग ही बात है। अगर जीव अपने परिणाम का करता हो तो क्या दोष आएगा? अभी आप लोगों ने सुना ना, क्या होता है मिथ्यात्व? जो ऐसी चीज है उसको वैसा नहीं मानना। ये नहीं कहा परिणाम भी एक समय का है, है? परिणाम एक समय का है, आत्मा त्रिकाली है, और यदि त्रिकाली क्षणिक का वो करे तो आत्मा का नाश हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई? अभी इतने सारे तर्क दिए। पहले देखो 2 पॉइंट दिए। एक तो छह द्रव्य की स्वतंत्रता, आत्मा पर का कर्ता क्यों नहीं है, तो अपने छह द्रव्य की बात रखी। अब आत्मा अपने परिणाम में आ गया, राग आदि इसके सत्ता में हो रहे हैं ये। अब यदि जीव, अब यहाँ अंदर का सूक्ष्म वेद ज्ञान है, यदि जीव राग का कर्ता बन जाए तो क्या दोष आएगा, ये प्रश्न है अपना। सात तत्व नहीं रहेंगे, मैंने जिनेन्द्र भगवान ने दिव्य ध्वनि में 7 तत्व की घोषणा करी है, तो ये उससे उल्टी घोषणा कर रहा है। तो ये उससे उल्टी घोषणा करने से एक मिथ्या दर्शन हो गया, इसने जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा ही नहीं मानी अभी। तो ये जैनी जिसको जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा ही नहीं मान रहा है, उसको सम्यक दर्शन का भी होने का प्रश्न नहीं है। ये तो एक दोष बताया है। हाँ, यदि राग का करे तो वो राग को करने जाए, वो राग क्षणिक है तो ये उसमें जाएगा तो ये भी क्षणिक को नाश हो जाएगा इसका। वस्तु व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी, मैंने वो वस्तु व्यवस्था क्षेत्र वाली अलग, यहाँ जीव का अंदर ही अंदर का। हाँ, इतना सोचना चाहिए यार। ऐसी थोड़ी कोई जबरदस्ती मनवा रहे हैं, ये करता थोड़ी भाई। फिर करता बुद्धि से यदि करता है तो फिर तू गंदे परिणाम क्यों करता है? अच्छे अच्छे कर ले सब। और फिर तू अच्छे ही करता है तो गुण स्थान के अनुसार 5वें 6ठे 7वें की कर लेना, फिर काय को ये करता है, तब इसको पता लग जाएगा कि ये तो गजब हो गया है, तो ये तो मेरी सत्ता के बाहर है। ये जो एकदम से गंदा परिणाम उछड़ के आता है, तो आपने करा है कि अपने आप आया? अपने आप आसमान से आता है। जीव तो जान रहा है, जाननहार, उसको तो कायम रखना चाहिए।
अब यहाँ तो देखो दूसरी बात चल रही कि जो जानता है सो करता नहीं, इसका अर्थ चल रहा है। और बहुत अमृत है, अगर ये उतर जाए तो इसकी कर्ता बुद्धि टूट जाएगी। तो अब जो जानता है सो करता नहीं का अर्थ ये कि जीव जाननहार है और इसने अपने अनुभव से अपने को जाननहार स्वीकार करा, तो इसको ये जो जान रहा है, तो जैसा इसको सिखाया कि भाई चौके में भी जीव क्या कर रहा है कि जान रहा है, घर में क्या कर रहा है कि जान रहा है, दुकान क्या कर रहा है कि जान रहा है, सब जगह जान रहा है कि ये जो जान रहा है इसको ज्ञातापना नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इसने परद्रव्य के आश्रय से ज्ञातापना माना है, जबकि जिनवाणी कह रही है कि ज्ञातापना ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से पैदा होता है। तो आत्मा को ज्ञाता जानता यानी ज्ञायक जानता, ज्ञायक यानी द्रव्य और ज्ञाता यानी पर्याय। तो जब ये अपने को ज्ञायक जानता तो ज्ञाता बुद्धि का जन्म होता। तो ज्ञाता बुद्धि का जन्म होता तब इसको पता लगता कि मैं जाननहार हूं, करने वाला मैं नहीं हूं। तो अब किस का जानेगा? अब तो प्रश्न ही नहीं है। मेरी सत्ता में जो कुछ हो रहा है उसको जानता हुआ, पहली कंडीशन है। ज्ञाता ज्ञेय के आश्रय से जानना नहीं होता है। ज्ञेय के आश्रय से जो अपने को ज्ञाता मान रहा है वो तो अनंत काल नरक निगोद भटकेगा वो, क्योंकि ज्ञेय के आश्रय से ज्ञातापना नहीं होता है। ज्ञातापना तो त्रिकाली आत्मा के आश्रय से होता है और अपने आत्मा के आश्रय से ज्ञातापने का जन्म होता हुआ अब ये जीव स्वप्न में भी राग का कर्ता अपने को नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि मैं जानने वाला हूं, करने वाला हूं ही नहीं। तो अब ये टर्न हो गया उसका सोचना विचारना, उसकी जाति बदल गई उसकी। अभी तक अपने को निरंतर चिंताओं में डूबा हुआ, ये करना ये करना ये करना, इसका करना उसका करना। और ये भेद ही नहीं है कि चेतन का करना क्या अचेतन का, एक ही धुन लगी करना करना करना, कायम में तो बता ही नहीं कायम में करना, जो दिखे पागल हो गया। और दो भेद तो बहुत मुश्किल से यहाँ जिनवाणी सुना है, जब समझ में आया कि भैया करना तो चेतन में करना क्या अचेतन में, एक तो बात करके बता दो। कर्ता बुद्धि चल रही है ना, किस किस को नहीं चल रही? और सबको चल रही। अच्छा बताओ चेतन की चल रही है अचेतन की? उसको होश ही नहीं है कि किसकी चल रही है। इतना तो भेद क्या कर पा रहा है वो कि मेरे को जो दिमाग खराब हो रहा है चेतन के पीछे हो रहा है क्या अचेतन के पीछे? पार्टनर जी प्रश्न समझ में आया? बताओ है? तो आप अपनी जाति में रह करके सोचो जरा कि तुम चेतन और अचेतन और शर्म भी आ रही है। मैंने तुम्हारे पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान नहीं उसकी छाती पर कब्जा कर लो। ये जगत का न्याय है। फिर से बोलो चेतन का क्या अचेतन का? फिर अचेतन का। अच्छा अचेतन का कर रहे हैं तो बच्चे के कैरियर की चिंता। वो अच्छा ये अजीर्ण हो गया है। अभी आपको पता लग गया कि वासी हो गया। ये जो ये परम निश्चय घुसड़ देता है ना, तो ये भी समझ में नहीं आती उसको। अरे अभी वो स्थूल चेतन अचेतन ही समझ में आ रहा, कहा आपने क्या अजीब समझ गया वहाँ। मिक्स हो गए कि हाँ अपना ज्ञान उसमें अपने इतना बेहोश है कि मेरे को चेतन में करना कि अचेतन में सूझ ही नहीं पड़ रही है ना। ये देखो, ये ईमानदारी से देखो कि मेरा जो ज्ञान है क्या हुआ, मेरा जो ज्ञान है ये चेतन में करना चाहता है कि अचेतन नहीं, मेरे को ही समझ में नहीं आ रहा है। इतना तो है। अब कितना एकदम और फिर विषय बदलता है। कभी बच्चे का सोचेगा, कभी अपने शरीर का सोचेगा, कभी घर का सोचेगा, कभी दुकान का सोचेगा, कभी इसी शरीर का सोचेगा, कभी जिनवाणी का सोचेगा। वो तो बहुत मुश्किल बात है। कितने देर जिनवाणी का सोचते हैं? ये देखो ये मोक्ष की हालत है। अरे कैसे अब ये इतने औंधे काम कर रहा है और कर्ता बुद्धि चली जाए इसकी, इतना आसान थोड़ी हुई। इतना अभ्यास चाहिए उसको। तो उसको जब ये बारंबार ये जिनवचन से टकराएगा तो चूंकि जिनवचन तो अकांठ है, वो कटेंगे नहीं, तो इसका कर्ता बुद्धि और मिथ्या तो ढीला पड़ेगा। नहीं तो वो इसकी तत्व को खा जाता है। वो उसको कोई वो थोड़ी है। एक इतना अभ्यास होने के बाद द्रव्यलिंगी, वो द्रव्यलिंगी बन गए ना, तो समिति पालने के और वो पुद्गल पिछी कमंडल और जीव बचाने के कर्ता अपने को मानते हैं। तो इतना सूक्ष्म मिथ्या वहां तक चला गया है उसको नहीं समझने दे रहा आत्मा ये। तो अपन ने जो अभ्यास हाथ में लिया
वो इतना आसान नहीं है कि वो घंटा आधा घंटा सुनने से जीव विजय प्राप्त कर ले। डरना नहीं है इसमें कि वो कि तो डरा रहे, अरे करेगा तो यही, पर इसके लिए जितना इसको अभ्यास चाहिए उतना चाहिए। तो अभ्यास बढ़ाने का कह रहा है, उसको नहीं होगा ऐसा, डिप्रेशन में नहीं आना उसको, कि इतने से अभ्यास से ये कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। अब कर्ता बुद्धि कैसे जाएगी? बहुत सरल है, अकर्ता स्वभाव को जानने से जाएगी। किसकी? कि दो ही चली जाएगी। कौन सी दो? पर की और पर्याय की। दो कर्ता बुद्धि खतरनाक है, पर की कर्ता बुद्धि और अपने परिणाम की कर्ता बुद्धि। दोनों आत्मा ज्ञायक अकर्ता स्वभाव को, आत्मा का अकर्ता स्वभाव है। तो अकर्ता स्वभाव तो पर का भी अकर्ता है और परिणाम का भी अकर्ता है। ऐसे अकर्ता स्वभाव को जानने पर दोनों तरह की कर्ता बुद्धि एक साथ एक क्षण में चली जाएगी। फिर से कर्ता बुद्धि तोड़ने का अभ्यास करें कि गायक को जानने का अभ्यास करें? अरे क्या सब तो होशियार है, समझदार है, इतना मुंह से बोलने लगा। अब देखो फिर से पलटता हूं कि ये जो पर की कर्ता बुद्धि और अंदर परिणाम की कर्ता बुद्धि, तो परिणाम की कर्ता बुद्धि के अंदर पाप पुण्य का परिणाम और संवर निद्रा का परिणाम, आश्रव और संवर दोनों के परिणाम का जीव अकर्ता है। अब प्रश्न क्या करता क्यों है? इसलिए करता है, अब छठी गाथा लगेगी इसमें, कि मैं प्रमत्त और अप्रमत्त रहित एक ज्ञायक हूँ। मेरे में पर्याय मात्र नहीं है, जो मेरे में नहीं है मैं उसका करता नहीं हूँ, पर्याय मात्र का। तो ये जो विभाव यानी आश्रव की पर्याय और संवर की पर्याय, दोनों ही पर्याय मेरे आत्मा में नहीं है। जो मेरे अंदर नहीं है मैं उसका स्वामी, पर्याय मात्र का जीव स्वामी नहीं, जीव अपने द्रव्य का स्वामी है। इतना लाना है इसको। सम्यक दर्शन का भी करता मैं नहीं हूँ। हाँ, जो सम्यक, यहाँ भी पूछो आप क्या लिया सर, सम्यक दर्शन के तेरा मिथ्या दर्शन होएगा। सम्यक दर्शन के अभ्यास में मिथ्या दर्शन होता है। और ये कैसे सुनेगा ये? सम्यक दर्शन का अभ्यास है ही नहीं, आत्मा को समझने का अभ्यास, और हम आत्मा समझ गए, इसके रिजल्ट का नाम सम्यक दर्शन है। नहीं आ रही बात समझ? अरे वो उत्तर को टीप के उत्तर लिखेगा, अंकगणित पे चलते थे ना, तो प्रश्न है और उत्तर टीप के लिख दिया, तो मेरे को सम्यक दर्शन करना तो टीपा उत्तर है, बाकी का बीच का तो मालूम बाकी बीच का कुछ नहीं पता है उसको। सम्यक दर्शन रुका क्यों है? कर्ता बुद्धि से रुका है। सम्यक दर्शन रुका क्यों है? ये तेरे को आत्मा ही पसंद नहीं आता, गेय पसंद आते हैं। तेरे ये जो तेरे को समझ में आता है कि आत्मा को पसंद ना करके, पसंद करना छोड़ करके तो पांच इंद्रिय के विषय में सुख ढूंढ रहा है। ये सम्यक दर्शन के पास नहीं, बहुत दूर है अभी। कुछ समझ में? अपना होमवर्क दिखता है कि अपन काय का अभ्यास कर रहे हैं? अरे आत्मा को समझने का अभ्यास कर रहे हैं कि पर को अपना बनाने का अभ्यास कर रहे हैं? क्या कर रहे डॉक्टर ने? अरे कुछ नहीं आ रही समझ में। गजब की बात है, सुनता सम्यक दर्शन की, अभ्यास मिथ्या दर्शन क्या करता है? ये अच्छे बुरे परिणाम अपने आप आते क्यों? ओ गजब हो गया, आप पसंद करते हो इसलिए आते हैं, आप बुलाते हो इसलिए आते हैं। बिना बुलाए आते हैं और हाथ बिना, बिल्कुल बिना बुलाए नहीं। जो विषय देखो, अच्छा एक प्रश्न सोचा तो सही आपने, ये जो परिणाम है ना, तो एक परिणाम का विषय है, वो उसका कोई आधार है, अच्छा है बुरा। अब एक बात बता दो, कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा? हवा में बात नहीं करना। अच्छा परिणाम का भी डेजिनेशन और क्लेरिफिकेशन करो, खराब का भी करो। अच्छे में हाँ, अच्छे में ये कि हमारी भावना होती है, हम आत्मचिंतन करेंगे। हाँ, तो आप देव दर्शन करें, तो देव दर्शन है ना, परब्रह्म है ना, तो देव दर्शन यानी उस परिणाम को भला माना और देव का विषय बनाया, तो ये परिणाम को भला माना ना है, तो ये परिणाम का विषय देव है और वो परद्रव्य है, आत्मा तो नहीं बना ना इसका। तो आपने जब देव को विषय बनाया तो इस परिणाम का जन्म हुआ। तो आपको ये विषय भी नहीं पता है, ये परिणाम भी नहीं पता है और वो विषय भी नहीं पता है, हवा में चल रहा है। अब खराब परिणाम ले लो, घर का, घर अपन खराब जानते उसको, बच्चे की चिंता कौन जानता है कि खराब है? बोल के बता कोई एक जना,
है बच्चे का चिंता उसकी खराब है कि अच्छा है? खराब है। अब इसका विषय कौन है कि वो परिणाम, और परिणाम का विषय वो। अब देखो दोनों में जिनवाणी पूछ रही है कि इस आत्मा का अच्छे परिणाम के विषय या बुरे परिणाम के विषय से क्या संबंध है? इतना नहीं समझता है। इतना समझा रही जिनवाणी कि वो परिणाम और परिणाम का विषय दोनों ही आत्मा में नहीं है। वो जो परिणाम अभी तो सारी दुनिया अरे जेनी भी समझता है कि पाप के परिणाम को छोड़ करके जो परिणाम होता है वो अच्छा है। जिनवाणी कह रही पाप को छोड़ के जो परिणाम हो वो भी वैसे ही है, उससे भिन्न आत्मा है, उसके साथ जो परिणाम होता है वो अच्छा है। उसका नाम सम्यक दर्शन और वितराग भाव। इसी चक्र में तो फंसा है। पुण्य के परिणाम को अच्छा कह रहा है, इसलिए सम्यक दर्शन और वितराग परिणाम पैदा नहीं हो रहा है। और इतनी ताकत गुरुदेव ने दिलाई अभी वाणी में आ जाए कि पुण्य का परिणाम भी आश्रय है, बंध है, दुखदायक है, विपरीत परिणाम आत्मा के स्वभाव से विपरीत जाति का, ये बोलना सीख गया। नहीं तो किसी की ताकत थोड़ी है, किसी गजब की बात। और जो परिणाम हुआ, हाँ। जैसा आपने बताया, तो परिणाम के बाद क्रिया भी तो होती है फिर। वो तो क्रिया हो रही, वो तो बहुत ज्यादा पागलपन में चला गया। जैसे राग हो रहा है ना, तो राग हो रहा, राग से पर में भी हो रहा, तो बहुत ज्यादा पागलपन में हो गया, वो तो चढ़ गया जहर उसके। यहाँ राग हो रहा वही दुख है। अब ये दुख से कह रहा है कि इस दुख से वो परिणमन हो रहा है। ये दुखी हो रहा है कि रोटी बन रही है? अरे दुखी हो रहा है कि धन आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, बोलते जाओ। आज अज्ञान फंसा तो जवाब तो दो। ये जो दुकान पे बैठने का एक परिणाम हो रहा है, इस परिणाम से धन आ रहा है कि दुखी हो रहा है? फैसला करो आप। दुखी हो रहा है। दुखी हो रहा है ये मानते नहीं है ना। नहीं तो आपको लगता ही कहाँ है, मानोगे कहाँ से? अरे लगता ही नहीं है भाई। बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, मजा आ रहा है। हाँ तो मजा, अब ये कह रहा है कि पैसा आ रहा है, मजा आ रहा है। जिनवाणी कह रही दुख आ रहा है, दुखी हो रहा है। अब तो दोनों में से एक बात तो बोलो। कल बुद्ध के वचन में आएगा कि पैसा आना पुण्य का उदय है। अरे वो तो बहुत दूसरी बात हो गई। अभी तो साक्षात चल रहा है, साक्षात मजा आ रहा है उसको। मिथ्यादर्शन किसको कहते हैं? और उसकी आंखें तो इतनी बंद है कि वो दुख भी नहीं दिख रहा है, और उससे कर्म बंद रहे, वहां तक तो पहुंचना हमें पुरुषार्थ है। और इस दुकान पे बैठने के फल में ढोर बनने का यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं सकता है वो। यहाँ तक सुन ही लेगा बस, वो भी बहुत मुश्किल है। ज्यादा कहते तो आएगा भी नहीं कहीं कि मेरे को अच्छा बोला इंसान भगवान बनने आया था, ढोर बना रहे हैं। देखो भाषा और ज्ञान बहुत अलग है, और अपना वास्तविक धरातल के ऊपर का चिंतन बिल्कुल जिनवाणी से उल्टा चल रहा है। वो जिनवाणी धरातल के चिंतन को बदल रही है। ये क्षेत्र ज्ञान बड़ा क्या करेगा? 11 अंगों पूर्व का तो पढ़ चुका, कुंकुंदा से आप 25 बार कह रहे कि इतनी बार तो वो बना है द्रव्यलिंग कि वो सुमेरु पर्वत के जितने खड़े हो जाए उससे पिछी कमंडल से। और शास्त्र तूने 11 अंगों पर पढ़ लिया तो इधर रख, ये मोक्ष का मार्ग नहीं है। तो समझता क्या है? ये मोक्ष का मार्ग। अपने को ज्ञाता समझता है कि करता, अपने को आत्मा समझता है कि शरीर, अपने को अनादि अनंत एक हूं कि हम तो हमारे देव हैं। फैसला चाहिए। अरे क्या लगेगा, मर जाएगा कि अनंत काल नहीं मरेगा? फैसला चाहिए कि जब अच्छा रहता हूँ, जब तो ऐसा रहूंगा अनंत काल जीऊंगा, और जब बीमार हो जाऊंगा तो डॉक्टर साहब मर तो नहीं जाऊंगा। आपने मैंने पूरी जिंदगी जितना कमाया ले लो, पर मेरे को बचा लो। अरे मरते न बचावे कोई। भयभीत उसको सात भय में कांप रहा है। एक ही बात, सातों भय, इस लोक का भय, परलोक का, हर समय। इतनी ठंड में इनके कहने से चले तो जाए, बीमार हो जाएंगे तो ये संभालेंगे क्या? नहीं आ रहा समझ, कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा अज्ञान झाड़ता है इसको अंदर ही अंदर। वो बच्चे और कहेंगे हाँ आप तो जाओ, बीमार हो तो हम परेशान होंगे, आपका क्या है? हम दिखाने ले जाएंगे तो नाराज होगे। अब पिताजी को ऐसा कैसे बोले कि तुम रुक जाओगे? अब कितनी ताकत है इस विपरीत परिस्थिति से निपटना। ये जो आता है, जो फेस करता है, वही जानता है। क्या कह रहा बैठने जी? प्रैक्टिकल में तो देखो, अरे गजब हो गया।
कमाने का भाव पाप भाव, धन आ जाए उसको रखने का भाव पाप भाव, और फिर भोगने का पाप, सब तरफ से पाप ही पाप करता है। गजब तो वो भी कोई बात नहीं, ज्ञानी के भी होता है, पर उसे मजा मानता है और उसको कर्ता भी मानता है। इतना जहर चढ़ गया उसको। दोनों में विपरीतता है। कैसे अलग अलग। ये तो यहाँ पे थोड़ी कषाय बंद है ना, दीदी सुन रहा है। घर पे अगर ये पाप में जुट हो तो फिर इसको बोले देख तो ये थोड़ा सा जिनवा रहने दो, आपकी बातें मंदिर में कर लेंगे, अभी कोई टाइम है क्या, तो ये भी तो काम सब छाती पे पड़ा है कि नहीं, ये कोई दूसरा आप कर दो, वो सुन भी नहीं पाएगा और मारने तो वो तीव्र कषाय में है ना उस समय। इंस्पेक्टर साहब करके देखना जा घर पे, जब ये धुन में हो बिल्कुल, बस कहना बेटा जरा मंदिर चला करो, ये करा करो। ये क्या है, दिमाग खराब हो गया क्या इनका? ये तो यहाँ अभी कुंकुंदाचार्य के आचार्यों के जिनवाने के कब्जे में है, तो कषाय थोड़ी सी दबी हुई है। तो ये बहुत 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 ही ब्रिलियंट जीव है, बहुत भव्य जीव है, जो कषाई जीव है और अकषाय भाव की बातें सुन रहा है, रागी है और वीतरागता की बातें सुन रहा है, कर्ता अपने को मानता है और अकर्ता की बातें सुन रहा है। ये पंचम काल का चमत्कार है, ये कुंकुंदाचार्य का चमत्कार है। उनकी वाणी जो हृदय थोड़ी बहुत बैठ गई, खुद रागी है और बातें वीतरागता की सुन रहा है, खुद कषाय का प्रेमी है और कषाय को मारने की बात सुन रहा है, खुद खाने पीने में सुख बुद्धि ढूंढ रहा है और वीतराग भाव में रस ये बात सुन रहा है। मैंने जो इसका विषय ठीक उससे उल्टी बात सुन रहा है। बहुत शूरवीर है, बहुत भव्य है, पर अब ये कितनी देर टिके ये इसकी बात है। अरे वो अनुसरण अभी तो सुन रहा है। अभी तो जिनवाड़ में लिखा है कि सुनाने वाले का गला नहीं पकड़ता, यही बहुत है। ये वितरागी भगवान, आप देखो क्या बोल रहा हो कि करता नहीं है। कल से मंदिर में आएगा कौन? गुरुदेव का विरोध क्यों हुआ? ये क्या कहते भगवान कुछ करता धरता नहीं, और आप ऐसा बोलोगे नई पीढ़ी तो वैसे ही नहीं आ रही है। अरे उसको कुछ प्रलोभन तो दो, उसको कुछ कहो कि तू मंदिर आएगा, सुखी हो जाएगा, तेरा व्यापार चलेगा, और उसको कुछ लालच दो तो आएगा। और तुम पहले से ही कह दो ये भगवान लेने देने वाले नहीं है, इनके भक्ति से कुछ नहीं होगा, वो तो तुम्हारा विपरीत उपदेश है, ये सब मंदिर बंद हो जाएंगे। हम इतने विश्वास के साथ आए कि हमारा रोग है और ये शांतिनाथ भगवान दूर करेंगे। आजकल तो मंत्र चलता है, मतलब वो गजब भी हो गया। श्री शांतिनाथ है, जगत शांति कराए, कुछ आप जो बोलो बहुत चलता है। हाँ, अरे चलता है वो, अब जिसको मुंह से याद नहीं आ रहा। हाँ, हर जगह शांतिनाथ है, जगत शांति कराए, अर्गम है ना। अब बताओ कि वो शांतिनाथ भगवान वो अपनी शांति कर रहे हैं कि जगत के उपद्रव को ठीक कर रहे हैं कि जगत को वो शांत करा रहे हैं, तो वो मंत्र ही होता है वो। अब वो क्या, अब ये जो जिनवानी पढ़े तो उसकी बुद्धि आए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वो जगत के करता नहीं है, जगत के ज्ञाता है, तेरे को उपदेश दे रहा है कि तू भी ज्ञाता है, तो ये कि वो जगत को शांति दे रहे हैं, उपद्रव को नाश कर रहे हैं। कि इसको ग्रहित मिथ्यात्व का कितना पाप लग रहा है, इसको भी कल्पना नहीं है। ये जैन दर्शन चला जाएगा हाथ से। अकर्ता भगवान को कर्ता कहना इस विश्व में इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। आत्मा को अकर्ता, आत्मा को कर्ता मानना, ये भी सेम कैटेगरी का पाप है। सुना कभी? क्या बोला? तो अपन क्या करते हैं? तो ये मिथ्या दर्शन का बड़ा पाप लगता है कि इसको? अरे भगवान का भी नहीं लग रहा है। तो भगवान को खुले आम जैन दर्शन के ठेकेदार जिन्होंने जैन दर्शन का वेश धारण करा, वो ये कहते हैं कि भगवान करता है और शांति पाठ से ये हो जाएगा। और तो गजब हो गया, भगवान को क्यों कलंकित करते हो? ये भगवान का स्वरूप ही नहीं है। भगवान का स्वरूप तो ये है कि उनको देख के भगवान बन जाए, ये स्वरूप है उनका। जब उन्होंने जगत में अगर कुछ अच्छा होता तो वो खुद ही काय को छोड़ के जाते हैं। जगत में कुछ भी अच्छा लगता ना तो भगवान नहीं करेंगे तो मुनि सूरतनाथ के पास। हाँ, वो करते हैं। तो करना क्या है, इसके अंदर में बैठी हुई ये मान्यता है, और कोई दूसरा वजनदार अगर ये तर्क फेंका तो खंडन नहीं कर पाएगा ये। सही बात है। तो देखो अन्यमति के तो देव है ना 33 करोड़, तो वो ये उन देव की आराधना करता है, काम नहीं होता है तो ये देव को बदलता है। तो वो देव कहता है कि मैं तो आ ही रहा था, तूने दूसरा देव सिलेक्ट कर लिया। नहीं समझे?
वो ये थोड़े कहता है कि मैं नहीं करता। ये तो जिन्हें भगवान कहते हैं कि तू मेरे पास इस उम्मीद में आया, ये काम मेरा नहीं है, मैं नहीं करूँगा। अनुमति के देव ना भी नहीं करते और उसका आना वो उसको उम्मीद में मान देता, ठग गया पूरा, तो महाभाग्य से आ गया। करता है कि ज्ञाता भी इतनी बात है, खूब सोचो, अपनी कर्ता बुद्धि नहीं टूटी तो मनुष्य वो हार जाएगा। वो एक महापुरुष हुए, उनसे अगर उनका उपकार चुकाना है तो खुद की कर्ता बुद्धि टूट जाए, यही उनका उपकार चुका सकता है, नहीं तो उनका भी नाम डुबोएगा। ये वो खुद जाके ये स्वर्ग में जाएगा और वो पूछेंगे क्या करके आया, कि बस आप तार दो, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था, आप प्यास आ गया हूँ, फिर से आत्मा की शक्ति सुना दो मेरे को। है तेरी दो, सुन कितने दिन सुनेगा। कर्ता बुद्धि के बारे में सोचने भी लगे कि कर्ता बुद्धि कैसे जाए, इसके ज्ञान का विषय बन जाए। जैसा कमाई को विषय बना लिया ना इसने, धन चाहिए बस, क्या करेगा। सुख धन को रखनी पाप भाव है, भोगने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये बुद्धि फिर जाए इसकी। तो यही सुन सकता है। यहाँ के अलावा कोई बोलने वाला भी नहीं है। आप मेरे को भी बाहर बात करो तो मैं यही कहूँगा, भैया अच्छा कैसा चल रहा है बिजनेस। अब सोमगढ़ में मात्र 12 दिन बचे हैं पंचकल्याण